ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੀਤੂ ਦੀਵਾਨ। ਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 3rd ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਮਿੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੰਨੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਏ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ? फैशन डिजाइनर। ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ किस तरह रूबरू हुए? थैंक यू गीतू। सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इनवाइट किया इस पेज पे। एंड जैसे गीतू ने इंट्रोडक्शन मेरा दिया है कि मेरा नाम मिनी है और मैं कनाडा में इस वक्त टोरंटो में रहती हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे 2 बच्चे हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहती हूँ। 2024 में मैं कनाडा आई थी। उससे पहले मैं अबू धाबी में थी। अबू धाबी दुबई सबने सुना ही होगा। तो बट वहाँ लाइफ जो थी बहुत अमेजिंग थी। यहाँ आके मुझे पता चला कि एक्चुअली स्ट्रगल क्या होता है। तो यहाँ आने के बाद पता चला। ओके, बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, बट मैंने अपने 7 साल एक्सपीरियंस है मेरे पास फैशन डिजाइनिंग का। बट मैंने अपने करियर को ब्रेक दिया क्योंकि जब से मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, मैंने जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मेरा अपना चाइल्डहुड ऐसा था कि भाई मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे और मैं हाउस हेल्प और जो नैनीस होती है उनके साथ ही, जो मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे वो चीज फेस करें या वैसा उनको फील हो, मम्मी पापा को मिस करे। तो मैं नहीं चाहती थी हम दोनों में से कोई एक जना रहे। तो वो डिसीजन था मैंने कि अपने करियर को 17 साल का ब्रेक दिया। और 17 साल बाद जब मैं अबू धाबी से कनाडा आई तो यहाँ आने के बाद मेरे लाइफ में चैलेंजेस मेरे को दिखे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, मुझे बाहर निकलना होगा। और मैंने स्टेप इन किया बिजनेस में। ओके गीता, अब मैं आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब देती हूँ इसके साथ साथ कि मैंने कैसे यहाँ स्टेप इन किया। जब मैं यहाँ आई थी ना, पहले तो अबू धाबी में तो कभी मेरे को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक सैलरी बहुत अच्छी है, टैक्स नहीं भरना, कुछ भी नहीं है। इंडिया की 3 बार तो मैं 1 साल में जाती थी, तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। बट जब कनाडा आई तो यहाँ जब स्ट्रगल देखी ना, 1 सैलरी में काम नहीं करता, हेवी टैक्स देते हैं, मॉर्गेज देते हैं, बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए अच्छी फीस होती है। हालांकि एजुकेशन फ्री है बट उनकी कोचिंग क्लास है, बास्केटबॉल, मेरे बच्चे दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उनकी अगर कोचिंग क्लास है तो उसके लिए मेरे को उनको लेके जाना पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देनी है। मेरे हस्बैंड की नौकरी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, बट वो सिर्फ हमारे बिल्स, हमारे इंश्योरेंस हो गया, मॉर्गेज हो गया, इन सबको ही भर पाते। मेरे बेटा 17 साल का हो गया, अब उसको यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसके लिए डेफिनेटली मेरे को एक इनकम चाहिए एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं चलती हूँ, नौकरी ढूंढती हूँ, डेफिनेटली मुझे मिल जाएगी। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गई, निकली और हर जगह 5 महीने मैंने नौकरी अप्लाई करी है, मुझे कहीं से कॉल नहीं आया। एक जगह से कॉल आया, वो इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि जब मेरी फील्ड में नहीं मिल रहा था तो मैंने बाकी फील्ड में भी ट्राई करना शुरू कर दिया। मुझे एक कंपनी से आया, तो उनका टाइमिंग क्या था, सुबह आपको 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आपका वर्किंग आवर्स है, एंड मंडे टू सैटरडे, फ्राइडे भी नहीं, मंडे टू सैटरडे। अगर 9 बजे मुझे वहां पहुंचना है तो मुझे एटलीस्ट 8 बजे अपने घर से निकलना होगा और मैं 7 बजे तक वापस आऊंगी। और मेरे साथ मेरी मदर रहती है जो 80 ईयर्स की है। मैं नहीं चाहती थी कि नई कंट्री में मैं अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दूं कि ठीक है मम्मा तो नौकरी करने चलिए, आप अपने आप एडजस्ट करो, क्योंकि नई कंट्री है, नया कल्चर है, नया एनवायरनमेंट है, नया एजुकेशन सिस्टम है, उन सबके साथ मैं चाहती थी कि जब 17 साल मैंने करियर गैप दिया और उनके साथ हर स्टेप पे रही, तो मैं यहाँ पे भी चाहती थी, जब मेरे बच्चे टीनेजर है और हम एज ए इंडियन पेरेंट्स हम अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहते हैं। हमें डर लगा रहता है कि बच्चे कहीं और, क्योंकि टीनेजर ऐसी होती है कि भाई बच्चों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बच्चे चीजों में फंस जाते हैं, किस चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो वो चीज मैं नहीं चाहती थी और मेरी मदर के साथ भी मैं रहना चाहती थी, क्योंकि उनकी 80 इयर्स की एज है, वो अब घर का काम नहीं कर सकती। तो ये सब सोच के मैंने क्या करा कि भाई कस्टमर केयर की जॉब ढूंढती हूँ, ताकि घर से बैठ के कॉल तो अटेंड करनी है, $16 पर आवर मिल जाएंगे तो चल जाएगा, कुछ तो हेल्प होगी हस्बैंड की सोच के। तो ट्राई करते टाइम मुझे वहां से तो कोई रिस्पॉन्स ऐसा कुछ नहीं अच्छा मिला, बट मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आ गई जो हमारा ये बिजनेस है। इसकी एड मैंने देखी, मैंने इसे एक्सप्लोर किया और देखते पहले मैं डरी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में पक्का था कि ये तो MLM है,
जरूरी है, हम्म। क्योंकि मैंने पहले एमएलएम का काम किया हुआ, तो मैं ये सोच के बैठी हुई थी कि हाँ ये तो एमएलएम है, ये तो है, पर देख तो लूं कि ये कर क्या रहे हैं। तो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, 3 महीने मैंने इस बिजनेस को एक्सप्लोर किया है। फिर मैंने जिनका मैंने देखा था, मैंने उन्हें अप्रोच किया, अप्रोच करके उनसे बात करी और फिर सारी चीजें समझी। वही जो यहाँ के प्लेटफॉर्म के चैनल होते हैं वो सब फॉलो करके मैंने क्या कहते हैं एक्सप्लोर किया, और आज मैं इसके अंदर हूँ। तो मैं खुश हूँ कि मेरे को वहां नौकरी नहीं मिली, वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि मेरे को वो नौकरी नहीं मिली और मैंने ये बिजनेस में आ सकी है। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀਦੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। नहीं ਤੋ ਜੇ नहीं ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੇਮ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ओ ਤੋ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਆ। बिल्कुल ਤੇ बिल्कुल ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ बिल्कुल ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਬਸ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। बिल्कुल ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਏ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। हाँ जी ਤੋ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਨਰਜੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੀਦੀ ਤੋਂ? हाँ जी। हाय मिनी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। तो जैसे कि हर लेडीज मगी अपने घर में रहती है, तो उसका घर में कुछ आदमी होता है, सेम रूटीन चलती रहती है ना, सेम होती है, वही उठना, सुबह बच्चों को तैयार करना है ना, वो सेम चलता है। तो जब हम कोई नई कोई अपॉर्चुनिटी अपनाते हैं, उसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने इस बिजनेस में क्या आपने क्या सीखा, आपको क्या सीखने को मिला इसमें लर्न करने के लिए? तो आप थोड़ा सा बताओगे? यार बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला। पता है मेरे को, मैं ये बताती हूँ कि देखो लर्निंग तो हम औरत जो होते हैं, जो माँ होती है, कभी भी हम कुछ भी चीजें सीख के मम्मी के पेट से या बचपन से नहीं सीख के आते, हम एक स्टेज पे आने के बाद सीखे। बट हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी पावर होती है लर्निंग की। हम लोग अपने आप को पीछे खींचते रहते हैं। मैं बताती हूँ, जब मैंने 17 साल का गैप लिया था ना, तो मुझे ना लगता था कि बाहर के लोगों से कैसे बात करूंगी, वो तो नौकरी करने वाले हैं, उनकी नॉलेज तो जनरल नॉलेज तो उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी कि भाई बाहर उनको, मेरे को तो बाहर का पता ही नहीं। मैं तो अब बेस्ट हूँ अपने बच्चों को पालने में, उनकी चीजों में, उनको क्लासेस में लेके जाने में, उनको कोचिंग करवाने में, उसमें बेस्ट हूँ। बाहर की दुनिया का तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कैसे बात करूंगी। तो वो अपने आप को मैं पीछे खींच रही थी। बट जब मैंने ये बिजनेस में आई ना, मेरा काम क्या था, मैं जब फैशन डिजाइनिंग करती थी तो मैं कोई ये नहीं करती थी, मेरा कोई काम टेक्निकल नहीं था। मुझे सिर्फ 2 चीज करना होता था वहां पे, ईमेल भेजना होता था जो बायर्स के पास है, हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं डिजाइनिंग भेजते हैं, और दूसरा एक्सेल शीट बनाना था कि भी रिपोर्ट आप क्या, आपकी कितनी काम कहाँ पे पहुंचा है, उसकी सिर्फ रिपोर्ट तैयार करनी होती थी। इस 2 के अलावा मेरा कोई कंप्यूटर पे काम नहीं होता था। बट जब मैं यहाँ आई इस बिजनेस में, जब मैंने ये बिजनेस देखा ना, सबसे बड़ी बात है स्टेप बाय स्टेप हर चीज बिगनर फ्रेंडली है कि आपको एक एक चीज, जैसे बच्चे को हम लोग खाना खिलाते थे पूरा मैश करके हाथ स्पून में मुंह में डाल के देते ना, बिल्कुल हमें ऐसे दिया गया है कि भाई आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी लर्निंग में कहीं कोई नहीं है। चलो ठीक है, मैं कहती हूँ कहीं पर ये होता है कि कई चीजें थोड़ी दिक्कत आती है, उसका भी एक बेस्ट पार्ट है कि आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। कई लेडीज है मेरे पास जब पूछती हैं तो कहती है कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो मैं तो कोई बात नहीं, क्या आती है आपको, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, मराठी आती है, कौन सी लैंग्वेज में देख लो उस लैंग्वेज में देख लो। कभी कहीं कोई कंपनी सुनिए ऐसे ऑफर करता है, तो मैंने कहा यहाँ ट्रेनिंग आपको ऐसी मिलेगी। और दूसरा, आपके पास एक ब्यूटीफुल कम्युनिटी है जो हर टाइम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको बस एक मैसेज लिखने की जरूरत है कि मैं यहाँ पे स्टक हो गई, प्लीज कोई हेल्प कर दो, सारे जने आ जाएंगे आपको हेल्प करने। जिसने वो फेस किया वो बता देगा, हम मेरे साथ ऐसा होता है ऐसे करो, या मेरे साथ ऐसा होता है ये स्टेप लो। वहां लर्निंग की कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलती है, आपके कोच और मेंटोर होते हैं। तो लर्निंग की ग्रोथ तो मैं कहती हूँ मेरे हर दिन होता है,
हर दिन मेरी ग्रोथ है कि भाई आज मैं कुछ सीख रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे एआई टूल्स चलाऊंगी, या मैं कभी अपनी वेबसाइट बनाऊंगी, या मैं अपनी इतने अच्छे मेरे फनल सिस्टम कैसे काम करता है, सोशल मीडिया इतना बड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब सीख पाऊंगी, बट मैं जब कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बहुत बढ़िया, आपने तो इतना अच्छा आंसर दिया, तो जो भी हमें सुन रहे होंगे या सुनेंगे तो उनके डाउट जो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें घर में कुछ सीखने को मिलता नहीं है। ये बिजनेस की एक खूबसूरती कह लो, क्योंकि हमें हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना। हम पहले हम भूल भी घर में रहते रहते हम कुछ लर्न नहीं करते हैं, है ना, कोई नहीं। काफी कुछ हम हर दिन हर एक रोज हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है इस बिजनेस में, है ना। तो बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। मैं ना इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ। मैंने ना 2 साल पहले ना फेसबुक पे रील जो बनाने का काम ना शुरू किया हुआ था। तो उस टाइम मुझे लगा कि उस फील्ड में मैं अकेली थी, अकेली काम करी थी, जैसे रील बनानी, वो पोस्ट करनी है ना, कि मुझे लगा कि चलो जॉब नहीं मिले, चलो ये वाला काम शुरू करके देखते हैं। तो बट वो भी मेरा ना काम नहीं चला, वो भी जैसे कहो सक्सेस नहीं मिली मुझे। तो मुझे ना जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो इसमें मुझे पता लगा कि कम्युनिटी की क्या कम्युनिटी रोल करती है। अगर उसमें अगर कम्युनिटी होती तो शायद मैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाती। तो बट मुझे रियल में इस बिजनेस के थ्रू पता चला कि कम्युनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप इसमें अकेले नहीं होते हो, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो अपने मेंटोर को से डिस्कस कर सकते हो। तो ये मुझे रियलाइज हुआ इस बिजनेस में आके। हाँ। तो हाँ जी, नमस्कार मिन्नी जी, एंड वेलकम आपका बहुत बहुत हमारे पेज पे। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के और आपकी जर्नी के बारे में सुन के, जब तक आपने तय की है जो। और मेरा क्वेश्चन है मिनी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि कैसे कौन कौन से स्टेप वो फॉलो करे इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए, और वो भी इस बिजनेस में एंटर कर सके। क्या आप बता सकते हो प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल। या मैं जो भी इस सेशन को देख रहा है, या कोई बाद में रिकैप देखेंगे, जो भी देखेंगे, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी का एड देखते हैं ये बिजनेस के बारे में, कि वो बताते हैं कि घर से बैठ के काम कर सकते हो, आप जब उनके एड पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है जो कि ऑटोमेटेड होता है। क्योंकि हम लोगों का सिस्टम, हम क्यों बोलते हैं कि ऑटोमेटेड है, हम लोग को ज्यादा हमेशा 8-9 घंटे सिस्टम के आगे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो वो ऑटोमेटेड, उसके बाद जो भी बंदे का जिसने का भी आपने एड पे क्लिक किया है, आपसे वो ईमेल मांगते हैं। ईमेल सिर्फ इसलिए मांगते हैं ताकि आपको वो फ्री वेबिनार प्रोवाइड करवा पाए, इंफॉर्मेशन दे पाए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, इसके बारे में बता पाए। तो ईमेल का कोई और रीजन, कहीं ईमेल लीक नहीं होता है, कहीं आपका कोई मिसयूज नहीं होता है। सिर्फ ईमेल आपका पर्पस यही होता है कि वेबसाइट में रजिस्टर करके ही आपको फ्री वेबिनार मिल सकती है। जब आप वो फ्री इंफॉर्मेशन मिलते हैं, आप जिनसे आपने कांटेक्ट किया, आप उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके फेसबुक को एक्सप्लोर कीजिए कि वो क्या करते हैं। आपको दिख जाएगा कि कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, तो उनकी एक्सप्लोर कीजिए, उनसे रेगुलर टच में रहिए कि भाई अच्छा मेरे को और थोड़ा जानना है क्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, वो आपको एक क्लोज बिजनेस ग्रुप में ऐड करेंगे। वो क्लोज बिजनेस ग्रुप का मतलब ये है कि भाई उस ग्रुप में वो लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं आप ही की तरह, ताकि वो समझना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी एकदम से नहीं कूदना चाहता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डर लगता है, नो डाउट। तो एक्सप्लोर करने के लिए इसीलिए आपको लेके गए हैं कि भाई आप देखिए, यहाँ पे लोग बातें पूछते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं। आप हिंदी है तो हिंदी सुनिए, आप मराठी है तो मराठी में सुन सकते हैं। अलग अलग उसके वीडियोस दिखेंगे आपको, आपके आंसर वहां मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं कि भाई अगर मेरा ये डाउट है कि भाई अच्छा ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाउट है, या मेरी ग्रोथ के ऊपर डाउट है, या मेरी लर्निंग के ऊपर डाउट है, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर डाउट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको आंसर वहां मिलेगा। उसके बाद ये 3 प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिल रही है। वेबिनार आपको फेसबुक में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आप जिस बंदे से आपने कांटेक्ट किया वो आप उनके फेसबुक को देख सकते हैं, यहाँ आप तक फ्री है। उसके बाद का स्टेप है हमारा, जो कि हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है। क्योंकि देखिए
इंटरेस्ट तो सबको होगा, जानना सब कुछ एंड तक चाहते हैं, बट ये पॉलिसी है जो क्यूरियस और सीरियस लोगों को अलग करने के लिए। कुछ होते हैं जस्ट टाइम पास करने के लिए, जैसे विंडो शॉपिंग के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं तो उनको और सीरियस लोगों को एक्चुअली में काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोई 15 मिनट का फोन कॉल या वो नहीं है जहां पे आपको जस्ट फोन किया और बता दिया कि आ जाओ जी, ये प्रोडक्ट ये है वो। हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, हमारे पास सर्विस है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हम दे रहे हैं। उस $149 को पे करके जब आप ये बिजनेस के बारे में समझते हैं और एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, आपको पे करके 30 डेज का ट्रायल पीरियड सबसे बेस्ट है कि 100% रिस्क फ्री है। 30 डेज का ट्रायल पीरियड है जहां पे आपने समझा चीज को, समझिए कि भाई कौन सा प्लान है, प्लान A B C D किसके साथ जाना है, कमीशन क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी के साथ आप शुरू कर सकते हो। अगर आपके डाउट फिर भी है तो आपको एक कोचिंग कॉल मिलती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरा तो अभी ये सीन है कि मैं अभी नौकरी कर रही हूँ तो मैं इतना घंटे नहीं लगा सकती, तो वो सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज कैसे है। अगर आपको लगता है कि भाई ये बिजनेस नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ या मेरे लिए नहीं है, कोई बात नहीं, आप 149 30 डेज के अंदर आप रिफंड कर सकते हैं, आपको 100% मिलेगा, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं आके कि क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे। सेकेंड थिंग, अगर आप करते हैं इस बिजनेस के साथ जाते हैं तो ये 149 आपका सिस्टम सेटअप करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम बैक एंड हमारा काम करते हैं, वो सिस्टम सेटअप करने के लिए ये 149 वहां यूज किया जाएगा। तो सिंपल है, स्टेप्स क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी हिडन नहीं है, बट जो स्टेप फॉलो करने के लिए होते हैं, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर आपके जाके आगे सबमिट होते हैं तो क्लियर करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ की भी पॉलिसी है, आप उसको स्टेप को फॉलो कीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम 149 वापस लीजिए, इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ जाएगी जाएगी। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया मिनी। क्योंकि पता क्या क्या कई लोग ना ये सोचते हैं कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है ना सिर्फ फोन कॉल पे ही दे दो, क्योंकि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इतना कुछ आपने जानना है। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ आपने करना है, कोई इतना बड़ा स्टेप लेना चाहते हो, तो उसके बारे में कम से कम आपको पहले पता होना चाहिए कि ये बिजनेस वर्क कैसे करता है। और जो ट्रायल पीरियड है 30 डे का, ये 30 डे आपके पास है, बहुत दिन होते हैं, इसके बीच आपने डिसाइड करना है कि मैंने करना है या बिजनेस नहीं करना है। अगर बना है आपके लिए, आपको लगता है करना चाहिए तो करो, अगर नहीं आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं है तो आप रिफंड करा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू मिनी जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिनी ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ओके, मैं जो भी हमें देख रहा है ना, कोई भी हो, मैं ये कहती कि ये बिजनेस सबके लिए है। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है कि भी हम माओ का टेंशन क्या होती है, हम पेरेंट्स की टेंशन क्या होती है कि भी बच्चों के साथ टाइम, क्योंकि बच्चों का टाइम तो जब बच्चे ग्रो हो जाएंगे ना तब वो टाइम आप वापस नहीं ला सकते। और हर कोई चाहता है पैसा बनाना अपनी फैमिली को बेस्ट देने के लिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आप अपने घर से बैठ के अपनी फैमिली को टेक केयर करते हुए, आपका एक्सपीरियंस तो पीछे का चाहिए ही नहीं, किसी को नहीं चाहिए आपकी मार्केटिंग की एक्सपीरियंस है, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, वो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको सब कुछ यहाँ पे। बट ओनली द थिंग इज, आप काम करने के लिए तैयार हो, कंसिस्टेंट रहोगे, काम करने के लिए तैयार हो, अपने बिजनेस को अपना 100% देने के लिए तैयार हो, तो ये बिजनेस आपके लिए है। सिंपल सी चीज बताऊंगी कि भी एक्सप्लोर करिए चीजों को, डर बहुत जरूरी है, डर होना भी चाहिए, डाउट्स होने भी चाहिए, बट डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो डाउट्स क्लियर कीजिए, आइए, आप किसी से भी आके अप्रोच कर सकते हैं, किसी के पास भी आके पूछ सकते हैं, यहाँ पे सब कोई एक ही तरीके से आपको सब कुछ क्लियर करने के लिए तैयार बैठा है। तो एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, हो सकता है ये आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि डर से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, डर के आगे जीत है। ਬਿਲਕੁਲ वही तो है ना। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओके जी, थैंक यू, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। बहुत अच्छा लगा, जी, थैंक यू।